विवाह निश्चित हो गया तो बोले भाई लगन तिथि निश्चित करो। हिमालय ने ब्राह्मणों को बुलाया, नारद जी को बुलाया, समय शुभ मुहूर्त निकलाया, विवाह की डेट फिक्स, लग्न पत्रिका लिखवाई और वहां पर भेज दिया, जाइए शिव जी को दे आइए कि इस तारीख को विवाह निश्चित हुआ, शुभमुहूर्त है। सब अपने सभी जितने पर्वत थे सभी रिश्तेदारों के यहाँ निमंत्रण भेज दिया। सभी पर्वतों के राजा हैं हिमालय, सारे पर्वत सुंदर सुंदर रूप धारण करके धन धान्य को उपहार को भर के लाके सब आने लगे। हिमालय ने अपने पर्वत को इतना बढ़िया नगर को सजाया कि सारे देवराज का स्वर्ग भी इंद्रलोक भी फेल हो गया। सारी सुख सुविधा स्वयं विश्वकर्मा ने उस नगर को सजाया। हिमालयपुरी की सजावट को देख करके सारे जो है देवता विस्मित हो गए। हर देवता ऐसा बनाया उन्होंने पुतला कि लग रहा था साक्षात वही खड़ा है। एक बार तो नारद जी आए, देखें कि क्या तैयारी चल रही है। नारद जी अगुआ हैं, इस तरफ के भी उस तरफ के, नारद जी दोनों तरफ दौड़ रहे हैं। नारद जी आए, देखें क्या हो रहा है। देखा तो ब्रह्म विष्णु भगवान खड़े थे। अरे जाके नारायण नारायण, आप हमसे पहले आ गए, प्रणाम करने लगे। तभी किसी द्वारपाल ने कहा अरे मुनि ये पुतले हैं, ओरिजिनल नहीं है। तब देखे अरे आज तो बिल्कुल साक्षात लग रहे हैं। तब जाकर सभी देवी देवता ऐसी चित्रकारी करवाई हिमालय ने, बड़ा ही सुंदर। जहाँ साक्षात अन्नपूर्णा विराजमान हो वहाँ किस चीज की कमी। अन्नपूर्णे सदा पूर्णे शंकर प्राण वल्लभे, ऐसी शंकर की प्राण वल्लभा अन्नपूर्णा जहाँ रहती है वहाँ सब कुछ पूर्ण रहता है। बहुत ही सुंदर वहाँ सुसज्जित विश्वकर्मा की रचना है। नारद जी ने गए शिव जी के यहाँ, बोले महाराज यहाँ तो अंधेरा पड़ा है, दियो नहीं जल रहा है। वहाँ नगर पूरा सज गया, सब विवाह की तैयारी हो गई। आप ऐसे ही सांप प्रेत भूत भूत लपेटे बैठे हैं, आपको चिंता नहीं है। लगन में दे गया था, शादी की डेट निष्पास आ गई है। बोले तो नारद क्या करें, मुझे बताओ। मेरा यहाँ कौन रिश्तेदार परिवार तो है नहीं, मेरे माता पिता चाचा दादा कोई है नहीं, हम ही हम हैं, हमारे भूत प्रेत हैं। अब तुम ही बन जाओ हमारे, क्या करना चाहिए बताओ हमको। अरे नारद जी ने कहा आपको कुछ चिंता नहीं करना, आप खाली आदेश करिए, मैं अभी जाके सभी देवताओं को बुलाता हूँ। आप देवों के देव महादेव हैं, कौन देवता नहीं आएगा, सब काम करेंगे। आप कहिए तो बोले अच्छा ठीक है, तब मेरी तरफ से निमंत्रण सबको दे दो। पर एक चीज का याद रखना, क्या उस लग्न पत्रिका में लिखो, मेरे सामने लिखा आप सबको सपरिवार आना है। लिख लिया सबको सपरिवार आना, अपने वाहन से आना है और उस वाहन का खर्चा भत्ता क्योंकि यहाँ तो कुछ नहीं तो लिख दिया गया। बोले अब एक नीचे नोट लगा दो, टिप्पणी। क्या लगाना है प्रभु? बोले लिखो जो मेरे विवाह में नहीं आएगा उससे जीवन भर के लिए मेरा नाता खत्म। कोई बहाना नहीं चलेगा, मेरे यहाँ दूसरी शादी थी, मेरा ये था वो था, मेरे शिव विवाह में जो नहीं आएगा उससे शिव का कोई नाता कभी नहीं चलेगा, मैं उससे हमेशा नाता विच्छेद कर लूंगा। ऐसा शिव जी ने उसमें लिखवा दिया। नारद जी ने ली पत्रिका, मन की गति से चलने वाले नारद जी, और बोले कहीं छूटने ना पाए। इस ब्रह्मांड के सारे देवी देवता असुर नाग किन्नर गंधर्व जातुदान ऊहू आहा यक्ष राक्षस बेताल मारीगण पिशाच जितने सबको भेज दो। नारद जी ने ली पत्रिका, बोले पत्रिका में बड़ा समय लिया लगेगा, जल्दी जल्दी जो है उनको सबको बांटना शुरू किया। सब जगह बांट के आ गए। सभी देवता लोगों को हिमालय का पत्र मिला था, बड़ा सुंदर, कई लिफाफे के अंदर सजा हुआ उपहार सामग्री सहित। सब लोग तैयार हो रहे थे, अपनी पति पत्नी सहित अपने वाहनों को धो रहे थे। कोई इंद्र जी अपने एरावत को साफ कर रहे थे, रगड़ रहे थे। भगवान विष्णु गरुण जी के पंखा ठीक कर रहे थे। सब तैयारी अपनी अपनी कर रहे थे। पर जो ही महादेव का मिला, जो मेरे विवाह में नहीं आएगा उससे मेरा रिश्ता खत्म। बोले अब हिमालय का देखेंगे बाद में, पहले यहाँ चलो। महादेव नाराज तो फिर जो है कोई मतलब नहीं। सब जा रहे थे उधर, सबको पत्री मिलते ही सबने अपना बाम इधर को मोड़ दिया। सब आने लगे। हिमालय कैलाश पर्वत पर भीड़ जुटने लगी
अब किसी को कहीं बैठने की तो कोई व्यवस्था, चारपाई और वहाँ आसन तो था नहीं, कहाँ बैठा जाए महादेव, इनको कहाँ बैठा लें। भूत प्रेतों ने पूछा, बोले अरे इतनी सिखाए हैं, पर्वत हैं, शिलाखंड है, कह दो बिठाओ, बचाओ, अपने चटाई बिछाओ, बैठो। सब आके बेचारे, कोई गुफा में बैठा है, कोई शिखर पे बैठा है, कोई किसी चट्टान पे बैठा है, बड़े खुशी खुशी सब आनंदित हैं। आज महादेव का विवाह हम लोग जो है करेंगे। महादेव अभी ऐसे ही बैठे हैं, सब सज धज के आ गए। बोले महादेव आप ऐसे ही शादी विवाह में चलेंगे? बोले क्या करें तब? बोले अरे सज धज जाइए, दूल्हा बन जाइए, दूसरे के घर जाना है, दरवाजे जाना है, वहाँ सब सखियाँ गांव भर की औरतें आपको देखेंगी। बारात में कोई किसी को नहीं देता, सबकी नज़र, औरतों की नज़र दूल्हे पे ही रहती है। वैसे एक उत्सुकता रहती है, देखें दूल्हा कैसा है। तो आपको सब लोग देखेंगे, आप बढ़िया देखेंगे तो हमारी भी वैल्यू रहेगी। और ऐसे देखेंगे सब गाली गाएंगे कि ऐसे बाराती आए कि नाग भूत प्रेत लपेटे चले आए, तो हमको सुनना पड़ेगा। तो बोले भाई सजा दो, मैं तो आज तक कभी सजा ही नहीं, मैं तो ऐसे ही स्नान गंगा नहा बैठाया हूँ और सीधे बबूत लपेटता रहा। तो सप्त मातृकाएँ आ गई, जो सप्तघृत मातृका बनी है ना, जिसमें सिक्का लगता है, 7 देवताओं की माता हैं, वो आ गई, बोली हम सजाएंगे आपको। उन्होंने शिव जी को गुफा से बाहर निकाला और चट्टान में बैठा दिया और बड़ा सुंदर दूल्हा का भेष बनाया। मातरः सप्ततास्तत्र शिवभूषा विधिं परं चक्रे च मुदा युक्ता यथा योग्यं तथा पुनः। बड़ा ही सुंदर, यहाँ सभी लोग शिव जी के गण नाच गान कर रहे हैं, गा रहे हैं। और कुछ गण तो बड़े परेशान हैं, देवता लोग बड़े परेशान हैं। अभी एक देवता कह रहा है अरे मैंने अपना सजने के लिए मैंने दुपट्टा यहाँ रखा था, कहाँ गायब हो गया? पता चला एक भूत उठा के उधर, अब वो खाली दुपट्टा दिख रहा है, भूत का नीचे का कुछ दिख ही नहीं रहा। बोले अरे वो ले गया। कोई कहीं से प्रेत कुछ कर जा रहा है, किसी गण कुछ कर जा रहा है, सारे देवता परेशान है। बोले भैया अपना अपना सामान सिहार के रखना, यहाँ कोई भरोसा नहीं है और किससे हम उलझना देंगे। विवाह के समय दूल्हे से थोड़ी कहेंगे कि मेरा ये सामान हो गया। सब सावधान है। बड़ा सुंदर दूल्हे का वेश बनाई माताओं ने। मुकुट के स्थान पे चंद्रमा को बांध दिया उल्टा, चंद्रमा वहीं लटका हुआ है। ललाट में तीसरा नेत्र तिलक की तरह लग रहा है। स्वास्तिक वेशभूषा भूषणों से सजाया, कुंडल के रूप में अलंकृत कानों में कुंडल बांध दिए, बढ़िया सुंदर उनको सजा दिया। जब बढ़िया सजाया तो बेचारे सब गण उदास बैठे हैं, शिव जी के पास अनशन में आ गए, बाहर बैठ गए, सब एक साथ उदास हो गए। बोले यार मेरा विवाह हो रहा है, तुम लोग ये मुंह क्यों लटका के खड़े हो गए? बोले ये बताइए, हम आपके भक्त हैं, आपके गण हैं कि नहीं हैं? बोले हाँ हो। हमेशा आपके पास कौन रहता है? बोले आप लोग। आपको हमेशा कौन सजाता है? बोले आप लोग। तो आज जब आपका विवाह आया तो ये लोग सजाएंगे, देवता लोग, माताएं लोग। आज आपने मुख्य उत्सव के मौके पे हमको भुला दिया। अरे भैया तुम भी सजा दो, हम मना थोड़ी कर रहे हैं। तो बोली तब हटाया जाए, ये सब बेकार का क्या लटका दिया गया, ये कुंडल वंडल थोड़ी अच्छा लग रहा है। उन्होंने सब उतार पुतार के यहाँ वहाँ रखा, चंद्रमा भगे उधर, मौका मिल गया और उठा के बैठाया। बोले महादेव अभी अभी ताजा जवान आदमी की मूर्छिता की राख लाया हूँ, देखो देखो गरम गरम है, हाँ आज बिल्कुल मस्त है। उन्होंने कहा क्या करना, पूरा ऊपर से ढाल दिए। महादेव बैठे हैं, बोले सजाओ, कोई ये चिता की, कोई वो चिता की, सारी भस्मों से भोले बाबा को नहला दिए। बड़े बड़े सांप पकड़ पकड़ ला रहे हैं। बोले अजगर की मौर कोई बना रहा है, कोई कान में भयंकर करिया लटका दे रहा है। बिच्छू ततैया जितने भी विषैले जीव जंतु हैं सब भोले बाबा के ऊपर शरीर में यहाँ वहाँ से बांध दिए। भोले बाबा बड़े सुंदर सज गए, बड़ा ही सुंदर उनका भोले बाबा ने डमरू बजाया। उस डमरू को सुन करके सारे देवी देवता आ गए। ऐसा डमरू बजाया भोलेनाथों ने, सारा कैलाश पर्वत ऐसा डमरू बजाया। सब देवी देवता अपनी अपनी पत्नियों के साथ आ गए। शिव जी सज गए, सब लोग तैयारी करने लगे कि भाई बारात के लिए चला जाए। भगवान विष्णु
ने कहा, हे देव देव महादेव, हे शंभो शंकर, आप ग्रह सूत्र की विधि से इस गिरीश सुता पार्वती के साथ अपना विवाह कीजिए, क्योंकि आप ऐसा विवाह करिए जो इस सारे संसार में एक उदाहरण बने और सभी लोग फिर आपके ही विवाह का अनुसरण करें। इसलिए जो भी विवाह पद्धतियां हैं, जो भी विवाह होते हैं, वो शिव पार्वती विवाह के अनुसार ही होती हैं। ये सारे संसार में प्रसिद्ध हो जाएगी आपकी विवाह पद्धति, ऐसी घोषणा करते हुए नांदी मुख कृत्य इत्यादि, मंडप स्थापन इत्यादि सभी देवताओं ने कराया। ब्रह्मा जी को शिव जी ने पंडिताई की जिम्मेदारी दी। शिव जी ने लौकिक आचार ग्रहण करते हुए ब्रह्मा जी के द्वारा सब संपन्न कराया, और ब्रह्मा जी ने अपने साथ अन्य ऋषि मुनियों को भी साथ में ले लिया। कश्यप, पत्री, वशिष्ठ, गौतम, भागुरी, गुरु, कर्ण, बृहस्पति, शक्ति, जमदग्नि, पराशर, मार्कंडे, शिलापाक, अरुणपाल, अकृत्रिम, अगस्त, च्यवन, गर्ग, शिलाल, दधीच, उपमन्यु, भरद्वाज, अकृतवर्ण, पिप्पलाद, कुशिक, कौश आदि व्यास जी के साथ बहुत सारे ऋषि मुनि ब्रह्मा जी ने सबको साथ में लिया। बोले आज महादेव का हम लोग विवाह कराएंगे। जो वेद वेदांग के पारगामी थे, सभी ऋषियों ने उन शिव जी का कौस्तुक मंगल कर वेद रीति के अनुसार उनका रक्षा बंधन किया, रक्षा विधान किया। उन ऋषियों ने ऋक वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अन्य नाना प्रकार के रक्षोग्न सूतों से अनेक प्रकार के मंगल गान किए, मंगल पाठ किए। विघ्न शांति के लिए गणेश जी और सभी ग्रहों का पूजन किया। शिव जी ने प्रसन्न होकर लौकिक कुलाचार एवं वैदिक विधि का संपादन करके सभी ब्राह्मणों को प्रणाम किया। शिव जी अपने पर्वत से उतरकर बारात के लिए बाहर प्रसन्नता पूर्वक खड़े हो गए। बाहर आकर के उन्होंने देखा भाई नाच गाने का कोई प्रबंध नहीं है। सभी देवता अपने अपने नगाड़ा, धतूरा, बांसुरी, बीड़ा, जिसके पास जो वाद्य यंत्र से सब लेकर के बजाने लगे, तरह तरह के वाद्य यंत्र। बड़ी ही विचित्र, बड़ी ही सुंदर शिव बारात की शोभा है। शिव जी बारात लेकर के जाने के पहले उन्होंने नंदी को आदेश दिया कि भाई नंदी, आप एक भी गण ना बचें, सबको कहिए कि बढ़िया जो है वहां चलें। शिव जी की आज्ञा पाकर के नंदी ने सभी गणेश्वरों को कहा। सभी गण आ गए। शंख कर्ण गणेश्वर अपने 1 करोड़ गणों सहित, केक राक्ष 10 करोड़ और विकृत गणराज थे 8 करोड़। जैसे सेना में बटालियन होती है, हर बटालियन का एक अधिपति होता है, ऐसे ही शिव जी के असंख्य गण हैं और गणों के ये मुख्य हैं, और उन सब के मुख्य जो है गणाधीश गणेश जी हैं, गणाध्यक्ष हैं। तो सारे गण सर्वांतक विकृतानंद 60-60 करोड़, दुंदुभ गणनायक 8 करोड़, कपाल गणेश्वर 5 करोड़, कंदुक कुंडक 1-1 करोड़, काल कालक महाकाल अग्निक गणेश्वर, ये सब चंद्र तापन कई हजार करोड़ गणों के साथ, अग्निमुख आदित्य मूर्धा घनामय सन्नाय कुमुद अमोघ कोकिल, ये 100-100 करोड़ गण एक एक लेकर के चले। गणाध्यक्ष सुमंत्र करोड़ों करोड़ों गणों को साथ लेकर, काग पादोदर संतानक 60-60 करोड़, महाबल 9 करोड़, मधुपिंग कोकिल नील पूर्णभद्र, इनका नाम विचारों का कब कौन लेता है, आज विवाह में उनका नाम ले लें। इसी प्रकार यज्वाक्ष सतमन्यु मेघमन्यु सभी गणेश्वर 90-90 करोड़ गणों के साथ चले। इस काशी में सब गण हैं, काशी में सब रहते हैं। गणनायक काष्ठा गुंश विरूपाक्ष सुकेश सनातन ऋषभ 64 करोड़, ताल केतु सन्मुख चंचुमुख सनातन संवर्तक चैत्र लुकलीस स्वयंभू लोकांतक दीप्तात्मा दैत्यांतक देव भृंगिरेटी श्रीमान देव देव प्रिय असनी भानु 64,000 करोड़ गणों के साथ
शिव जी का ये विवाह नहीं, ये उत्सव नहीं, ये विवाह महामहोत्सव है। ऐसा जानकर जितने क्षेत्रपाल थे, भैरव थे, करोड़ करोड़ गणों के साथ आ गए। उन गणों कैसे थे? उनका स्वरूप हजारों हाथ थे, सिर पर जटा धारण किए थे, मस्तक पर चंद्र धारण किए हुए थे, सब शिवजी के समान 3 नेत्र वाले थे, सब रुद्राक्ष धारण किए हुए थे, भस्म लगाए हुए थे, बहुत शोभायमान हो रहे थे। उनमें तो कुछ ऐसे वाहन वाले थे, कुछ तो पृथ्वी पर चलने वाले थे, और कुछ पृथ्वी के अंदर खोद करके जमीन के नीचे बिल करके जैसे चलते हैं चूहा इत्यादि, वो जमीन के नीचे नीचे जाने वाले थे, और कुछ ऊपर से उड़ने वाले, आकाश मार्ग, जल मार्ग, पृथ्वी मार्ग, सभी मार्गों से जाने वाले। अब समझिए कोई नीचे वाला नीचे नीचे बिल करके निकल गया, और किसी देवता का रथ जा रहा है, धस गया उसी में पांव। ऐसे विचित्र सब बारात शोभामान हो रही है। तभी पता चला भैया शादी शिव जी की हो रही है, और शिव में राई नून उतारने वाला कोई नहीं है। राई नून समझ रहे हैं? जब बारात निकलती है तो बारात के समय बहन जो होती है वो अपने भाई की नज़र उतारती हुई जाती है ताकि किसी की नज़र न लगे। राई और उसमें चोकर और कई चीज़ें अलग अलग क्षेत्र में अलग अलग चीज़ें मिला करके उतारते हैं। तो बहन शिव जी की कहाँ है? तो बहन आ गई। तो बहन कौन है शिव जी? जैसे दूल्हा भाई, तो बहन उनसे भी विचित्र। शिव जी की बहन है चंडी। अब चंडी चली आई तो उसका किस साधन पे आई? मुर्दा प्रेत पे सवार होकर के, उनका साधन था प्रेत। अब वो प्रेत उड़ता हुआ आ रहा है, उसी पे बैठे हैं, बैठी हैं ऊपर, विभिन्न सांप के आभूषण पहनी हुई हैं, सिर पे भरा हुआ कलश रखी हैं, अब मुंह से और आंखों से भयंकर आगे की ऐसी ज्वाला निकल रही है जैसे सिलेंडर फट जाए और पूरा एक साथ निकल रहा हो। सिलेंडर तो बहुत छोटी चीज है, भयंकर आग का जैसे ज्वालामुखी निकल रहा हो। अब चली आ रही हैं, अनेक प्रकार के गण हैं उनके साथ, आंखों से ज्वाला, मुंह से ज्वाला, कलश मुर्दे पर बैठे हुए, विकृत वेश धारण करके करोड़ों भूत गणों के साथ शोभायमान हो रही हैं। अब बहन भाई की शादी में बहन से ज्यादा कौन ज्यादा प्रसन्न रहता है? सबसे ज्यादा बहन की चलती है। अब इतना खुश है कि उसी में कुतूहल करती हुई, नाचती हुई चली आ रही हैं। जिनके बेचारों की गली में घास फूस के मकान है, देख दे रही है, और मुंह से आग निकल रही है, झोपड़ी जल गई, किसी का मकान जल गया, भगदड़ मची हुई है। भैया भागो, शिव जी की बहन चंडी आ रही है। देवता लोगों के दुपट्टे जल जा रहे हैं, वाहन बिदक गए, एरापत को पकड़े हुए इंद्र खड़े हैं, बोले पहले बहन को निकालिए, आगे करिए भैया। शिव जी के पास पहुंची, नाच गाना कर रही हैं, बड़े आनंदित हो रही हैं। डमरू के शब्द बज रहे हैं, भेरियों की गड़गड़ाहट बज रही है, शंखों के नाद हो रहे हैं, दुदुम्बी के निर्घोष हो रहे हैं। इतना कोलाहल हुआ पूरे जगत में, इतना कोलाहल हुआ कि जो सारे जगत का मंगल करने वाला हुआ और अमंगल का विनाश करने वाला हुआ। वैसे तो कहते हैं कि शोर शराबा खराब होता है, पर भगवान के विवाह में जो कोलाहल हुआ, शोर हुआ, उसने संपूर्ण संसार के अमंगलों का, पापों का विनाश कर दिया। अब बीच में, बारात के बीच में भगवान विष्णु गरुड़ के ऊपर छत्र लगाए हुए बैठे हुए चल रहे हैं। अगल बगल में पार्षद बैठे हुए हैं, सब लोग चमर डुला रहे हैं, सब लोग देखने के लिए आ गए, इकट्ठा हो गई। भगवान विष्णु ने सोचा कि ऐसे तो बारात रही। उन्होंने मजाक मजाक में अपने गणों को बुलाया, अपने पार्षदों को बुलाया, बोले भैया ऐसा है, बारात को थोड़ा अलग अलग तरीके से बांट लिया जाए, और नहीं तो सब ऐसा ही रहेगा, वहाँ तक पहुँचते पहुँचते किसी का कुछ नहीं मिलेगा। तो देवता एक तरफ हो जाइए, यक्ष एक तरफ, किन्नर एक तरफ, गंधर्व एक तरफ, और गण जो भोलेनाथ के हैं ये इनको सबसे पीछे रखिए, ताकि हम लोग पहले रहें तो जाके जलपान मिले ना। ये पहले पहुँच जाएंगे तो भोजन और पानी से जाएंगे। अब महादेव के यहाँ तो व्यवस्था है नहीं, तो सब लोग आगे हो गए। सब किसी ने आके महादेव से बताया, महादेव हंसने लगे, बोले इनकी आदत मजाक करने की हमेशा रही है,
ये नारायण है, ये तो मजाक करते ही हैं, कोई बात नहीं, आप प्रभु आगे चलें। सब लोग आगे पीछे हो गए। संपूर्ण जगत की माताएं, देव कन्याएं, सावित्री, गायत्री, लक्ष्मी, सब देव स्त्रियां, सब लोग प्रसन्नता पूर्वक जा रही हैं। बड़ी सुंदर बारात जा रही है। यहाँ पर बहुत ही अच्छी तैयारी हिमवान ने की है। किसी को कोई दिक्कत ना हो, चाहे जितनी संख्या में लोग आ जाएं, सबको बढ़िया से अगवानी हो, सबका सत्कार हो। सभी पर्वतों से मिल रहे हैं। आप जो भी हिमवान के यहाँ जो भी लोग आ रहे हैं, आतिथ्य सत्कार कर रहे हैं, सबका ध्यान देख रहे हैं। और बारात वहाँ से चल दी। गोस्वामी जी ने भी बारात के विषय में बड़ा सुंदर छंद लिखा कि को मुखहीन विपुल मुख काहू, बिनु पद कर को पद बहुपद बाहू, विपुल नयन को नयन विहीना, रिपु कुष्ठ को अति न तन खीना, तन खीन को अति पीन, पावन को अपावन गति धरे, भूषण कराल कपाल कलसर सद्य सोन नित तन भरे, खर स्वान सुवर श्रकाल मुनगन भेष अनगित को गन, बहुजिनस पेट पिशाच जोगी जमात वर्णत नहीं बने। उनकी जमात को कोई वर्णन नहीं कर सकता। नाच ही गाव ही गीत परम तरंगी भूत सब, देखत अति विपरीत बोलई बचन विचित्र विधि। कोई उनसे कुछ पूछ रहा है, आज इतने खुश हैं सब भूत प्रेत गण, तो लिखना पड़ा कि जस दूलऊ तस बनी बराता, कौतिक विविध होई मग जाता। जस दूलऊ तस बनी बराता, जस दूलऊ तस बनी बराता, जस दूलऊ तस बनी बराता, कौतुक विविध होई मग जाता, कौतुक विविध होई मग जाता, कौतुक विविध होई मग जाता। इया इमन चल रचे उदिताना, इया इमन चल रचे उदिताना, अति विचित्र नहीं जाई बखाना, अति विचित्र नहीं जाई बखाना, अति विचित्र नहीं जाई बखाना। बड़ी कौतुक करते हुए बारात पहुंच रही है। यहाँ पर बारात जब नगर के समीप आने लगी, महिलाओं में, नगरवासियों में उत्सुकता जगी, तो सब नगर के ऊपर बाल बच्चे सब देखने के लिए पहले ही जनवासे की तरफ भगे, जाकर के देखें। और जो बच्चों ने देखा, भयंकर भूत प्रेत, किसी के मुख है, किसी के मुख नहीं है। और कोई तो ऐसा लग रहा है जैसे वो पावर हाउस के सामने से हड्डी बनी रहती है, खाली खतरा है, तो खाली हड्डी दिखाई दे रही है और मांस है ही नहीं। और कोई इतना स्थूल मोटा है कि उसका भारी उदर दिखाई दे रहा है, किसकी अनेक मुख हैं, तरह तरह के स्वरूपवान। बच्चों ने देखा, पिल्लारी मच गई। पिल्लारी समझ रहे हैं कि गांव की भाषा है, चिल्ला के दौड़ पड़ना, भाग खड़े हुए घर की ओर, अरे मैया मैया, बापू बचाओ बचाओ। सब बच्चे रोते धोते भागे। अरे क्या हुआ, तुम लोग तो बारात देखने गए थे, अरे दौड़ के नहीं आ पाते तो खा लेते हम ही को, बारात तोड़ी आई है, सब भूत प्रेत आ गए हैं, ये तो गलत बारात आ गई है, क्या हुआ हमारे गांव को। सब रो रहे हैं। सब बड़े जो माँ बाप थे वो तो सब जानते ही थे। उन्होंने बच्चों को छाती से लगाया, अंदर सुलाया, बोले आज तुम लोग यहीं सो, सुबह तुम लोगों को बढ़िया पकवान मिलेगा, हम लोग जा रहे हैं देखने। यहाँ पर मैना सासों माता सुंदर थाल सजा करके नगर अपने ऊपर खड़ी हैं झरोखे में कि बारात निकलेगी तो पहले हम सब लोग बारात देखेंगे, दूल्हे को देखेंगे। शिव जी बारात के सबसे पीछे हैं, सभी देवी देवता आगे हैं। और तभी जो है सुंदर वस्त्र धारण किए हुए
प्रथमं चैव गंधर्वा सुंदरा सुभगास्तदा आयाताः शुभवस्त्राढ्या नानालंकारभूषिताः। विभिन्न प्रकार के अलंकारों से विभूषित सुंदर वस्त्र धारण किए हुए गंधर्व आ गए। और जो गंधर्वों के स्वामी थे वो परम प्रभु वसु को देख करके मैना बड़ी प्रसन्न हुई। सभी सखियां बगल में खड़ी हैं, बोले इतना सुंदर दूल्हा है। जुट्ठे ही सब लोग इनका विरोध कर रहे थे कि वो अमंगल भेषधारी है। देखिए कितना सुंदर है, कितना अच्छा दूल्हा है मेरी बेटी के लिए। बड़ी प्रसन्न हो गई, बलैया लेने लगी, नजर न लगे। वहीं नारद जी जान गए, आ गए बगल में, बोले मैया मैना ये दूल्हा नहीं है। अच्छा ये नहीं है? अरे दूल्हा तो और सुंदर है, अभी ये तो आगे की अगवानी है। अच्छा वो और सुंदर है, जल्दी बताना। तभी गंधर्वों के बाद मणिग्रीव आदि यक्ष बड़े ही सुंदर स्वरूप धारण करके आ गए। यक्ष तो गंधर्वों से दुगनी शोभायमान हो रहे थे, दो गुणित। उनको देख करके माता ने कहा ओहो ये हैं, सही कह रहे थे कि जो है दूल्हा और सुंदर है। ये तो बड़े सुंदर दूल्हा मिले, मेरी बेटी का भाग्य बड़ा ही अच्छा है, इतना सुंदर पति मिला। नारद जी ने कहा माता धैर्य रखो, ज्यादा उतावलापन मत दिखाओ, दूल्हा पीछे है, अभी ये इससे भी ज्यादा सुंदर है। अच्छा नारद तुमने बहुत अच्छा घर बताया, अरुंधति ने सही में बहुत अच्छा समझाया। वो ब्राह्मण जो एक आया था वो झूठ में और सप्तऋषि व्यर्थ में ही शिव के बारे में क्या क्या कह रहे थे। अभी मणिग्रीव इत्यादि गए, तभी जो है वहां पर यमराज आ गए, मणिग्रीव से भी दुगनी शोभा से सुंदर हो करके। क्या यही रुद्र हैं? नहीं नहीं, अभी इनके पीछे हैं वो और सुंदर हैं। तभी देखते हैं कि परम प्रभु शुभ निरतिहाग आ गए। उन्हें देख कर कहा नहीं भाई अब यही हैं, यही है, अब तुम मुझे बहकाओ नहीं, इतना अच्छा लड़का मिलेगा ही नहीं, यही है बस। अब इनका मुझे दो अनुमति में जाके पूजा करूं। नहीं नहीं माँ ये नहीं है, और भी सुंदर है। उनके पीछे वरुण आते हैं, वरुण के पीछे वायुदेव आ गए, सब एक से बढ़कर एक सुंदर हैं। और उन सब से भी सुंदर गुहपति कुबेर आ गए, जो उन सब से दूनी शोभा धारण किए हुए थे। फिर उसके बाद ईशान आ गए। ईशान को देख के तो मानो मैना मचल रही हैं कि अब तो मैं इसी से अपनी बिटिया का ब्याह कर दूंगी। बहुत अच्छा घर है, बहुत अच्छा लड़का है, बहुत अच्छी बारात है। बोले महाराज ये सब उनके नौकर चाकर हैं, उनके यहाँ पार्षद हैं, उनके गण हैं, उनके सब सेवक हैं, अनुचर हैं, भृत्य हैं, उनके यहाँ उनके सखा हैं, मित्र हैं, अनेक प्रकार से भोले बाबा की भक्ति करने वाले लोग हैं। अभी भोले बाबा पीछे हैं। तभी दुगनी शोभा से समन्वित देवताओं में श्रेष्ठ दिव्य कांति वाले स्वर्गलोक के स्वामी ऐरावत पर विराजमान स्वामी इंद्र आए। इंद्र को देखकर खिमेना कहने लगी कि तावदिंद्रा समायाता ततोपि द्विगुण प्रवाह सर्वामरवरो नाना दिव्य वस्त्रादिवेश्वरः संदृष्ट्वा शंकरः स्वयमिति साप्राय मेनका सक्रासुरपतेश्चायं ताने की तुम तदा ब्रवीहि। नहीं महाराज मैना ये तो देवराज इंद्र है, उसके बाद इंद्र से भी ज्यादा सुंदर चंद्रमा है। चंद्रमा दुगनी शोभा धारण करके आ गए। नहीं नहीं ये चंद्रमा है, और उनसे दुगनी शोभा धारण करके फिर उनका रथ आगे निकल रहा है। सबका आगे पार्किंग व्यवस्था है वाहनों की, और पीछे से बारात आ रही है, और इधर बालकनी में सभी झरोखों में माता मैना के साथ सभी सखियां नगरवासी महिलाएं खड़ी हुई हैं। वहां पर हिमालय सबका स्वागत सम्मान करते जा रहे हैं, सबको यथास्थान।
तभी भगवान सूर्य आए। सूर्य को देखकर पूछा नारद, अब तो हाँ कह दो, इनके जैसा प्रकाशमान कौन होगा? क्या यही है? बोले नहीं, अभी और है। उसके बाद तो तरह तरह दाढ़ी आड़ी रखे हुए ऋषि मुनि पहुंचने लगे। क्या नारद, सब निकल गए, अब यही हैं? ये तो सब उनकी भक्ति करते हैं, उनका ध्यान करते हैं। उनके मध्य में जब बृहस्पति जी को देखा, देवताओं के गुरु, क्या ये ही गिरजापति है? रुद्रो वयम गिरजा स्वामी तदा नेति तुम ब्रवीहि तन मध्य चैव वागीसम दृष्टवा साम प्राह मेनका। बार बार पूछ रही, नहीं नहीं, अभी इनके पीछे हैं। बृहस्पति के बाद फिर ब्रह्मा जी बोले, मैं अपने हंस पर सवार सभी साधु मुनियों के साथ मैं पहुंचा। मुझे देख करके मैना बड़ी प्रसन्न हुई। बोली, बस अब इन्हीं के साथ विवाह होगा, नहीं मैं हट फिर कर लूंगी। नारद ने बहुत समझाया। और ब्रह्मा जी के बाद पीताम्बरधारी नीलांबुज श्याम कोमलांगम विभिन्न सुंदर स्वरूप वाले कोटि कंदर्प लावण्य पीताम्बर धरा स्वराट, करोड़ों कामदेव जिनके स्वरूप पर निछावर हो जाएं, शंखादि लक्षण युक्तो मुक्तादि विभूषिता, जो शंख और मुकुट इत्यादि लक्षणों से विभूषित हैं। श्री वत्स वक्षा लक्ष्मीसो प्रमेय प्रभान्विता। भगवान विष्णु वहाँ आ पहुँचे। भगवान विष्णु को देखकर तो मैना की आंखें बंद हो गईं, चौंधिया गईं। यही दूल्हे, इनसे सुंदर अब नहीं हो सकते। बोले, ये केशव विष्णु है, ये सेवापति नहीं है। नारद के वचन सुनकर मैना ने फिर अपनी पार्वती को हृदय से लगा लिया। बेटी, अगर इनसे भी सुंदर हैं, धन्य है, मैं धन्य हो गई, मेरी कोख धन्य हो गई कि तुम्हारी जैसी बेटी को मैंने जन्म दिया। तुमने वास्तव में सद वस्तु के लिए, तुमने अच्छी चीज के लिए तुमने जो है तपस्या की। मैं तुमसे बहुत प्रसन्न हूं। तुम्हारे भाग्य का क्या वर्णन करूं? तुमने शिव को पति रूप में प्राप्त किया। मैं तुम्हारे भाग्य का वर्णन नहीं कर सकती। और जब अपने पार्वती जी को हृदय से लगा के तारीफ कर रही थी, प्रशंसा कर रही थी, उसी समय शिव जी रुद्र अद्भुत वेश धारण करके आ गए। इत्यवादी चिसामेना प्रेम निर्भर मानसा तावत समागतो रुद्रो अद्भुतोतिकार कहा प्रभु। अद्भुतात्म गणास्तात मेना गर्वापहार कहा आत्मानं दर्शयन् माया निर्लिप्तम निर्विकार। ऐसा अद्भुत वेश और उनके गण भी अद्भुत। जो मैना को जो अहंकार हो रहा था कि मेरे जैसा, मेरी बेटी जैसा किसी का दामाद नहीं होगा, उसको नष्ट करने वाले वे रुद्र प्रभु अपने को माया से निर्लिप्त और निर्विकार दिखा रहे थे। अब नारद जी पकड़ के हाथ कह रहे हैं, यही है, यही है। अब देखो, अब देखो, अब नहीं देख रही, आंख बंद है। नहीं नहीं, बहुत अच्छे। बोले, नहीं, आंख खोलो मैया, अब आए हैं शिव। और जब मैना ने आंख खोली और त्यों ही उनके गण बगल से झर झर, कोई कान के बगल से कोई आंधी उड़ाते हुए निकल रहा है, तरह तरह के रूप धारण करके निकल रहे हैं। पताका का मरमर शब्द हो रहा है। कोई वक्र टुंडी है, कोई बृकत रूप वाला है, कोई विकराल है, बड़ी दाढ़ी मूछ वाले हैं, कोई लंगड़े हैं, कोई अंधे हैं, कोई दंड पास मुदगर धारण किए हुए हैं, कोई वाहन जा रहा है आगे को, पीठ की तरफ मुंह करके बैठे हुए हैं, उल्टा बैठने वाले हैं। और ऐसे कोई नेत्रहीन, बहुत नेत्र वाले, बिना सिर के, कोई विकृत, विभिन्न प्रकार के स्वरूप वाले सब गण आने लगे। और उन्हीं के बीच में तन मध्य शंकरम चैवा, उन सब के बीच में महादेव शिव जी, शंकर जी, चैव निर्गुणम गुणवत्तरम वृषभस्तम पंचवक्त्रम त्रिनेत्रम भूतिभूषितम। क्या स्वरूप है भोले बाबा का? कपर्दिनम चंद्रमौलिम दशहस्तम कपालिनम व्याघ्र चरमोत्तरीयम च पिनाकवर्पाणि।
विशालम विरूपाक्षम वृकिताकारमाकुलम गजचर्म वसानम वीक्ष्य प्रेसे शिवा प्रशु। उन सब के बीच में निर्गुण परम गुणी वृषभ पर सवार 5 मुख वाले 3 नेत्र वाले शिवभूति से विभूषित जटा जूट से युक्त मस्तक पर चंद्रकला से सुशोभित 10 भुजाओं से युक्त हाथ में कपाल लिए हुए। अब वो कपाल किसका है? मतलब इंसान नहीं, ब्रह्मा जी की खोपड़ी जो काट लिया था भैरव बन करके उसी को लिए रहते हैं। कपाल धारण किए हुए हैं, व्याघ्र चर्म कौत्रीय धारण किए हैं, हाथ में श्रेष्ठ पिनाक धारण किए हुए हैं, शूल से युक्त हैं, विरूप नेत्र वाले विकृत आकृत वाले गज चर्म ओढ़े हुए हैं। ये गज चर्म कौन सा है? गजासुर नाम का एक राक्षस था, आगे कथा आएगी बताएंगे। ऐसा स्वरूप धारण करके बीच में आ गए। अब मैना ने ज्यों ही देखा, देखते ही बोली कुछ नहीं, ऐसे ऐसे हिली और धड़ाम की आवाज आई। अरे पकड़ो, क्या हुआ? बेहोश हो गई, मूर्छित हो गई, अचेत अवस्था को प्राप्त हो गई। पानी आनी मारा गया, होश मिलाया गया, पंखा झूला गया। माँ क्या हुआ? अभी पार्वती जी को आंख खुली, देखिए पार्वती, अरे काली कलूटी, तू तेरा नाम ही काली नहीं है, तेरा स्वभाव भी कालापन है। तूने ऐसे को चयन किया, मेरी कोंख को तूने उजाड़ दिया, तूने बर्बाद कर दिया। पूरा चैनल ही टीवी की तरह बंद हो गया। अभी महाभारत चल रही थी, अब शांत का उपदेश होने लगा। जैसे बदल जाए बिल्कुल को स्वरूप, ऐसे ही मैना का बिल्कुल स्वरूप बदल गया। अभी तो छाती से चिपका रही थी, अब पार्वती जी को खरी खोटी सुना रही है। अरे तुम एक तरफ हटो, वो ऋषि कहाँ है? नारद जी ने देखा कि मामला गड़बड़ है, कब हाथ छोड़ के भागे बाहर। अरे वो अरुंधति कहाँ है? उस ऋषि पत्नी की, वशिष्ठ पत्नी की, मैं आज उसको छोड़ूंगी नहीं। कितना मुझसे झूठ बोल रही थी, ऐसे दमाद हैं उनके, त्रिलोकी में उनके जैसा कोई नहीं है। अरे वो सप्त ऋषि कहाँ हैं? अरे पर्वतराज, पहले हिमालय को बुलाओ, मैं इनको औरतें जब किसी से नहीं जीती तो आखिरी में अब जो है हड़कंप मच गया पूरे आंगन में। अब बाहर यहाँ हिमालय जी लगे हैं स्वागत सत्कार में। अरे सुते, अरे दुष्टे, तुमने मुझे दुख देने वाला ये कर्म क्यों किया? तुमने कांच पकड़ लिया सोना छोड़ करके, तुमने चंदन को छोड़ के शरीर में कीचड़ लगा लिया, इस शिव को वरण करके तुमने गंगा जल को छोड़ के, इतने सुंदर सुंदर देवी देवता सब तैयार थे विवाह के लिए, तुमने कुएं का जल पी लिया। हित्वा ब्रह्म जलम दूरे पीतम कूपोदकम त्वया सूर्यम हित्वा तु खाद्योतो गृहीतो यात्मतस्त्वया। अरे चारों को छोड़ के तुमने उसकी भूसी खा ली विभिन्न प्रकार का उन्होंने। और अभी कह रही है बुलाओ पर्वतराज को, और कह रही है खबरदार जो मेरे सामने आ गए, कह दो कि मेरे सामने आए नहीं, आज अच्छा नहीं होगा। सारा इज्जत सम्मान सबके सामने आज मैं उनका उतार दूंगी। ये मैं अपनी तरफ से नहीं बोल रहा, जो शिव पुराण कह रहे हैं वही बोल रहा हूँ, मैं उसका अनुवाद खाली पढ़ रहा हूँ। आप ये मत सोचिए पंडित जी अपनी तरफ से कुछ ज्यादा। पर्वतानामयम राजा नायातु निकटे ममा, ये पर्वतों के राजा हिमालय मेरे पास ना है। और सप्तर्षया स्वयं नैवा दर्शयन्तु मुखम मम, और सप्तर्षि तो मुझे अपना मुंह ना दिखाएं। मैंने इनका क्या बिगाड़ा था? पूरे घर में हाहाकार मच गया। सभी बारी बारी से छुप छुप के आ रहे हैं, कौन समझाए, कौन आगे जाए, किसको क्या ना मार पीट दें, क्या ना बोल दें। नारद जी बाहर आए, ब्रह्मा जी को बताया मामला घर में बिगड़ गया, जो पाना हो जल्दी जल्दी पाइए, अब भरोसा नहीं है। सभी देवताओं ने जल्दी जल्दी अपना जलपान शुरू किया। क्या हुआ? बोले माँ बिगड़ गई, शादी नहीं होगी। कह रही है मैं शादी नहीं करूंगी। सप्तर्षि गए, अरे पितृ कन्या, अरे मैना तुम पितरों की कन्या हो,
ये शिवा साक्षात सती स्वरूपा है, बात को समझो। मीना ने कहा, अरे मैं तुम्हारे कहने पे बहुत आ चुकी, मैं शस्त्र के द्वारा इसको मार डालूंगी पर उनके साथ विवाह नहीं करूंगी। शस्त्रौ घातय घातयिष्येयं नादास्ये शंकरायताम। अरे मेरे पास मत आओ, मेरे यहां से भाग जाओ सब। मैं इसको लेके कुएं में कूद जाऊंगी, इसको लेके चिता में जल जाऊंगी, पर मैं जो है उसके साथ विवाह नहीं करूंगी। अब मैं तो इसको गले में अभी रस्सी बांध के फांसी पे लटका दूंगी। सीधे कह रहे हैं, मैं इसके गले में रस्सी बांध के। अदह पातक पातय निसंकम दास्ये नाताम ना हराय तथै नाम अथवा नाथा गत्वा वै सागरे सुतम। समुद्र में डूब जाऊंगी, पर मैं जो है गृहीत्वा तनुजा चैनाम बद्ध्वा कंठे तु पार्वतीन, पर मैं उस भयंकर रूप वाले रुद्र को अपनी पुत्री दहित दूंगी। मैं ये नहीं देखूंगी कि मैं माँ हूँ, माँ अपने बच्चों को कभी मारता नहीं है, चाहे मुझे जितना अधर्म लग जाए मैं उसको नहीं दूंगी। मेरे जीते जी तो विवाह नहीं होगा। जब कोई सामने नहीं जा रहा, किसी की बात नहीं मान रही, माता पार्वती बड़ी हिम्मत करके बड़े प्यार से माँ की गोद में लेट गई और माँ के मुंह को अपनी तरफ करके कहने लगी, मैया मातस्ते विपरीता ही बुद्धिर्जाता स्वभावः धर्मावलंबनास्त्वं ही कथम धर्म जासु। माता आपकी बुद्धि को क्या हो गया, आप अमंगल कारिणी कैसे हो गई माँ? आप तो धर्म का अवलंबन करने वाली हैं, धर्म का त्याग क्यों कर रही है? ये जो रुद्र हैं साक्षात ईश्वर है। अयम रुद्रो परा साक्षात सर्वप्रभो ईश्वर शंभो स्वरूपा सुखदा सर्वश्रुति सुवर्णिता। सभी श्रुतियों में कहा गया ये शंभु साक्षात ईश्वर है। बहुत माने माता पार्वती ने अपनी माता मैना को समझाया। पार्वती जी का यह सुन करके वचन मैना दहाड़ होकर के रोने लगी, दांत किटकिटाने लगी क्रोध से और अपनी कुहनी से पार्वती जी को जोर जोर से मारने लगी। मुष्टिभिः कर्पूरश्चैव, मुष्टिभी का प्रहार करने लगी। दंतान घर्षयति च सा, दांत किटकिटाने लगी। अताड़यामास ताम पुत्रीम बेहवलाते रुसान्विता। बेहवल हैं, दुखी हैं। अरे तुम उनकी प्रशंसा कर रही हो। मैना ने कहा, मैं क्या करूं, मैं खुद ही विष खा लूं, क्या करूं? इस शंकर की न माता है, न पिता है, न गोत्र है, न इनका रूप है, न चतुराई है, न घर है, न अलंकार है, न वस्त्र है, ना माता ना पिता भ्राता ना बंधुर्गोत्र ज्योतिवाही नो स्वरूपम न चातुर्यम ना गृहम वास्य किंचना ना वस्त्रम ना पेलंकारा सहाया के पितस्य न। बहुत प्रकार से कहा। सब लोगों ने सोचा क्या किया जाए। माँ ने बहुत समझाया। फिर जो है सबने कहा बात यहाँ से नहीं बनेगी, बात बिगड़ी है शिव जी के स्वरूप से, वहीं से बनाया जाए। तो सब देवता लोग गए शिव जी के पास, बोले क्या है महाराज, अब यही करवाना है कि फिर वापस जाएं? विवाह नहीं होने देंगे, आप ही का हो रहा है प्रभु। तो बोले तो मैंने क्या किया? बोले जो ये ऐसा विचित्र रूप धारण किए हुए हैं तो मैं क्या करूं? बोले इसको बनाइए, बढ़िया सुंदर स्वरूप धारण करिए। बोले ठीक है। तो ईश्वर है। सदा शिव ने अपनी कृपालुता दिखाई और प्रेम पूर्वक दिव्य सुंदर स्वरूप धारण कर लिया। आहा क्या स्वरूप है! ऐसा स्वरूप भोले बाबा का वह दूल्हा में, वो जो दूल्हे का स्वरूप होता है, उस स्वरूप को जो देखता है वह देवता भी मोहित हो जाता है। श्रुत्वा सा तद्वचो मेना विस्मिता शैल कामिनी ददर्श रूपम तत् परमानंददायकम
सभी नारद इत्यादि ऋषि गए, बोले अब देखो वो तुम्हारी आंखों का भ्रम था। अब फिर आंख खोल के देखी तो चकित रह गई, ये वही है। मैं भी उम्र ज्यादा हो गई, लगता है आंख अब जो है ठीक कराना पड़ेगा। क्या करें, उम्र का असर है। मैंने क्या किसी को कुछ कहा क्या, हाय मेरी बेटी कहाँ हो तुम। फिर पार्वती जी को चिपका ली, फिर प्यार से दुलार करने लगी, चूमने लगी। तुम धन्य हो बेटी। और शिव जी तो बड़े ही सुंदर है। कोटि सूर्य प्रतीकाशम सर्वावय सुंदरम अविचित्र वसनम चात्र नाना भूषण भूषितम सुप्रसन्नम सुहासम चा सुलावण्यम मनोहरम गौराभम द्युति संयुक्तम चंद्ररेखा विभूषितम। बड़ी सुंदरता है उनकी। सुंदरता ही शर्मा जा रही है, लजा जा रही है, इतने सुंदर है। सर्वै देव गणै प्रीत्या विष्णुवाद्यै सेवितं तथा सूर्येण छत्रितं मूर्धने चंद्रेण च विशोभितम। सभी देवता चरण डुला रहे हैं। दिव्य बोले बाबा का गंगा यमुना चरण डुला रही हैं। 8 सिद्धियां उनके सामने नृत्य कर रही हैं। सब सिद्ध अन्य देवता गान कर रहे हैं। जब मैना ने देखा मेरी पुत्री धन्य है, मेरी पुत्री धन्य है, जल्दी करो कहीं नजर न लग जाए। थाल सजाया, थाल सजा करके और आरती उतारी। आरती उतार करके भोले बाबा की बलैया ली। मेरा दामान लाखों में नहीं, सब में से सबसे सुंदर है, कोई इनके आसपास भी नहीं। हम सभी स्त्रियां धन्य हैं। गांव नगर की कह रही हैं कि हमने गिरजापति सर्वेश्वर का शिव का दर्शन किया। पार्वती मैया द्वार पूजा के लिए जाती, पार्वती मैया देवी पूजन के लिए जाती हैं। देवी पूजन से आने के बाद हिमालय पानी ग्रहण के लिए, विवाह के लिए तैयारी करवाते हैं। सभी ने पार्वती मैया को स्नान कराया, उनकी आरती उतारी और उनको नए वस्त्र धारण कराए। सुंदर कंचुकी पहनने से बड़ी ही शोभा पाने लगी। रत्नों से जुड़ा हुआ हार, स्वर्ण के बने हुए आभूषण, कंकड़ों को भी धारण किया। और गर्ग जी ने वहाँ पर घटी, पहले लोग जल की घटी बनाते थे, उसी से समय देखते थे। गर्गाचार्य जी उसी घटी के पास बैठे हुए हैं कि ज्यों ही कन्यादान का शुभ मुहूर्त आएगा त्यों ही मैं आपको कहूँगा। और वहाँ पर सभी देवी देवता भी जलपान इत्यादि करके गीत वाद नृत्य करते हुए पाणी ग्रहण का समय उपस्थित होने के समय सब लोग वहाँ आ गए जहाँ मंडप था, कन्यादान होना था। विष्णु इत्यादि सभी देवता बहुत मन ही मन प्रसन्न हो रहे हैं। हिमालय की जय